हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी नहीं होता, लेकिन काफी सारे बच्चों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लोग हिंदी लेते हैं। तो आज हम जो कोर्स है हिंदी उसकी बात करेंगे। यहाँ इस वीडियो में आज हम हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी दोनों की ही बात करेंगे कि दोनों की तैयारी हम अभी से ही कैसे करें कि उसमें भी हम पूरे मार्क्स लेकर आ सके। क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, आप लोग आपके बाकी सब्जेक्ट्स कर लेते हो, इंग्लिश भी कर लेते हो, सोशल स्टडीज भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी हिंदी हमेशा रह जाता है। तो हमें ये सब्जेक्ट में भी पीछे नहीं रहना है भाई। ओवरऑल अगर हमें बोर्ड में टॉप करना है तो चाहे सब्जेक्ट हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मेहनत हर सब्जेक्ट में हमें करनी है और यही ट्राई करना है कि हर सब्जेक्ट में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक भी ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सारी चीजें भी बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाए। देखो बच्चों, शेयर करना बहुत अच्छी चीज होती है। वैसे आप बचपन से ही ये चीज देखते हुए आ रहे हैं या सीखते हुए आ रहे हैं कि हाँ, हमें चीजें शेयर करना चाहिए। देखिए, जो क्लास 10th बोर्ड है ये कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि जिसमें ऐसा हो कि 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से आपकी परसेंटेज में बहुत फर्क आ जाने वाला है किसी और बच्चे के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये है कि भाई 1 ही % के यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और जितना हो सके अपने दोस्तों की हेल्प करो ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो भाई आप क्लास 9th में हो चाहे 10th में हो, देखिए 9th और 10th में जो पेपर का पैटर्न होता है हिंदी का वो सेम होता है। कुछ चीजें जो डिफर करती है वो करती है व्याकरण में, तो उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी कोर्स ए की। तो हिंदी कोर्स ए में या हम बात करें हिंदी कोर्स बी में, जिसकी बात मैं अभी आगे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हिंदी कोर्स ए की। तो इसमें देखिए आपके अपठित गद्यांश आता है 10 अंक का, व्याकरण आती है 16 अंक की, पाठ्य पुस्तक में से आता है 34 अंक का और लेखन आता है पूरे 20 अंक का। अब जो ये सारे 4 खंड है, ये चारों खंड कैसे कैसे विभाजित होते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपठित गद्यांश की, तो बच्चों अपठित गद्यांश में आपके पास 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और दोनों में ही आपको एक एक अपठित गद्यांश दिए हुए होते हैं जिससे रिलेटेड आपको जो पूछे गए प्रश्न है उसका उत्तर देना होता है। तो बच्चों इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप क्या करो, जब भी आपको पेपर मिले या आप जब अभी से ही जब भी उसकी प्रैक्टिस करें, भाई इन सब की प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी होगी। तो इनकी प्रैक्टिस के दौरान आप क्या याद रखें कि भाई जब भी आपको अपठित गद्यांश करना है तो सबसे पहले एक बार उसके क्वेश्चंस को फटाफट रीड कर ले। उससे क्या होगा, जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, अरे ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर ये होगा, तो आप फटाफट से वहां मार्किंग कर लेंगे। वरना क्या होगा, पहले आप पूरा गद्यांश पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर वापस ढूंढ रहे हैं, तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अभी से ही ऐसी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपका आता है व्याकरण। तो व्याकरण में क्या होता है, अगर मैं बात करूं क्लास 9th वाले बच्चों की, तो जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या आता है, आप लोगों के उपसर्ग अलंकार आ जाता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आ जाते हैं, या फिर अलंकार आते हैं अलग अलग टाइप के। और वही 10th वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद आ जाते हैं, या पद परिचय आ जाता है, वाच्य आ जाता है, रस आ जाता है। तो व्याकरण थोड़ी डिफर होती है, लेकिन जो अपठित गद्यांश है उसकी प्रैक्टिस तो आप 9 से ही इसी तरह करें, और 10th में है तो भी अभी से ही इस तरह प्रैक्टिस करें अगर आपका ये पार्ट कमजोर है तो। नेक्स्ट जो आपका खंड आता है वो आता है आपके पाठ्य पुस्तक में से। तो बच्चों यहाँ पर भाई आपके चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, हिंदी कोर्स ए में 2 किताब चलती है, क्षितिज और कृतिका, जिसका भाग 1 होता है 9th में, भाग 2 होता है 10th में। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से ही जितने भी प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़े, तो पाठ्य पुस्तक देखिए आपके स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जब भी वो पढ़ाए, टीचर आपको जब भी क्लास में वो पढ़ा रही हो तो ध्यान रखे, एक एक चीज का ध्यान रखे, जब वो पढ़ा रही है चीजों को मार्क करें। इवन आप घर आकर भी उस चैप्टर को रीड आउट करें, रीड आउट करने के बाद उसकी एक समरी लिखें। उससे क्या होगा, समरी लिखने से एक तो आपके जो राइटिंग स्किल है हिंदी में वो इम्प्रूव होगी, साथ साथ जो आपको भाई
आपकी बुक में से जो कठिन शब्द मिलते हैं तो वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था इंग्लिश में भी आपको कैसे कैसे अपनी कॉपीज डिवाइड करनी है और कॉपीज डिवाइड करके कैसे आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। भाई इसका जो वीडियो है जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो वैसे ही हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी में भी शब्दार्थ आते हैं, कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, तो उनका भी एक आप अपनी कॉपी में शब्दकोश बना ले, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे अनुच्छेद लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उनमें वो अच्छे अच्छे शब्द आप यूज कर सकते हैं, उससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर्स पे। नेक्स्ट जो आपका भाग होता है, जो खंड आता है, वो आता है लेखन का। तो 9th में अगर हम बात करें या 10th में बात करें, भाई अनुच्छेद लेखन तो दोनों में आता है। तो अनुच्छेद लेखन के लिए क्या करें कि आपकी जो कॉपी है उसमें जब भी आपको अच्छा सा कोट मिले, अच्छी सी लाइन मिले, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख लें। उससे क्या होगा, आप जब भी कॉपी देखेंगे आपके एक बार नजर में आएगा, तो आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी, वो कोट आपके दिमाग में आते जाएंगे। तो जब आप ऐसी चीजें लिखेंगे तो वो भी आपके राइटिंग के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। साथ में पत्र आता है, आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आने चाहिए। दोनों के जो फॉर्मेट है उनकी प्रैक्टिस अभी से करें। एक कॉपी जो है आपकी हिंदी की, उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट्स वाला एक पार्ट बना ले, जहां पर जितनी भी चीजें उन सबके फॉर्मेट्स आप अच्छे से लिख लें। उसके बाद भी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पत्र को अच्छे से लिखें, सूचना की कर रहे हैं तो सूचना को पूरा फॉर्मेट वाइज लिखे, विज्ञापन की कर रहे हैं तो विज्ञापन को फॉर्मेट वाइज लिखे। इसी तरह क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो बच्चों ये सब बात थी हिंदी कोर्स ए वालों की। तो अब हम बात करेंगे जिन बच्चों के हिंदी कोर्स बी है। तो आपके भी बच्चों 4 ही तरह के पाठ होते हैं। अपठित गद्यांश जो 10 अंक का आता है, व्याकरण जो 16 अंक की आती है, पाठ्य पुस्तक यहाँ पर 28 अंक का आता है जो हिंदी कोर्स ए में डिफरेंट था, और लेखन आता है यहाँ पर आपका पूरे 26 अंक का, जो हिंदी कोर्स ए में सिर्फ 20 मार्क्स का आता था। तो आपको अपने लेखन पे तो बहुत ध्यान देना है। जहां मैं बात करूं अपठित गद्यांश की, तो बच्चों अपठित गद्यांश में भी आपको वही सब बिंदु याद रखनी है जो मैंने हिंदी कोर्स ए वालों के लिए बताई है। व्याकरण जो है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो बच्चे 9th में है उनके तो शब्द, पद, अनुस्वार, इन सब के अलावा पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीजें भी पूछी जाती है। तो ये अच्छी बात है, उससे क्या होता है, आपको एक शब्द के काफी सारे और शब्द भी पता होते हैं जिनको हम हिंदी में यूज करते हैं। और अगर हम बात करें 10th वालों को, तो उनके समास, अलंकार, मुहावरे, ये सारी चीजें आती है। तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस आप अपने व्याकरण के भाग में करते हैं। और बच्चों मैं तो यही बोलूंगी कि जब भी आप पढ़ें, भाई क्या करो, अभी से रोज 1-1, 2-2 विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब करने लग जाओ, अपनी कॉपी में लिखो, उनसे सेंटेंसेस बनाओ, तो वो आपके बहुत फायदा करेगा। साथ में बच्चों अगर मैं बात करूं पाठ्य पुस्तक की, तो यहाँ पर वही 9th और 10th आपकी जो किताब है उनका नाम होता है स्पर्श और संचयन। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है लेखन की, तो लेखन में बच्चों आप लोगों के भी अनुच्छेद आता है, पत्र आता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों का फॉर्मेट अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको संदेश लेखन आना चाहिए। अगर जो बच्चे 10th में, तो उनको पता होगा कि आप लोगों के सूचना लेखन पूछा जाता है या फिर विज्ञापन लेखन पूछ लिया जाता है। और जो बच्चे 9th में, उनके नारा लेखन आ जाता है, और जो 10th में है उन लोगों के लिए लघु कथा लेखन आ जाता है। तो बच्चों अभी से छोटी छोटी कहानियां पढ़िए, वो कहानियों से आपको बहुत आइडिया लगेगा। और क्या होता है, जब हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं तो उनकी जो सीख होती है वो हमें कई बार याद रह जाती है। तो वो सारी चीजें जो अच्छी अच्छी लाइनें होती हैं वो हम हमारे बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आखिरी टाइम पे करनी है। इन सब की तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। तो इसलिए बच्चों यही सारी टिप्स का बहुत ध्यान रखें। हिंदी का भी उतना ही वेटेज होता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो ई सरल है, यहाँ पर आपको मैथ्स, साइंस, इन सब के इतने अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड
कहाँ से करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाए, वहां पर ईसरल टाइप करें और यहाँ से आप ईसरल की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे डेडिकेटेडली 9th या फिर डेडिकेटेडली 10th में एनरोल करना चाहते हैं, उसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो जो 9th वाले हैं आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं esaral.com/class9 में, और जो बच्चे 10th में हैं वो एनरोल कर सकते हैं esaral.com/class10। बच्चों इसलिए कह रही हूँ रजिस्टर करना इसलिए फायदा है क्योंकि ईसरल में आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं इंडिया के टॉप टीचर्स जो है IITians, NK गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर, और जो चीफ एडवाइजर है अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2। तो बच्चों ऐसे टीचर्स बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो इतना अच्छा होगा, बेस्ट कंटेंट होगा, NCERT सॉल्यूशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज शेड्यूल, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें बच्चों। तो इसीलिए आज ही रजिस्टर करें। क्लास 9th वाले करें esaral.com/class9 पे और 10th वाले करें esaral.com/class10 और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।